टेक्स्ट पर लिखने की क्या जरूरत है? आओ ना मैदान में, जंतर मंतर पे घेरो ना सरकार को भाई, बोलो उस मंत्री को लाओ घसीट कर, मुंह के बल आतंकवादियों को जिस तरह घसीटते हो वैसे लाओ घसीट कर दिल्ली, उसको तिहाड़ जेल में बंद करो, तब मैं मानू ना। आप ट्विटर मुसलमान को सिखा रहे हैं। देश में जो भी वातावरण बिगड़ रहा है, चलिए विपक्ष की जितनी जिम्मेदारी सरकार की है उतनी ही जिम्मेदारी विपक्ष की भी है। अब्दुल पंचर वाले नहीं बनाते हैं भाई, मुसलमान पंचर कर भी देते हैं। जो देश के लिए सब कुछ करे उसको आप जाति धर्म में अगर बांधे और फिर आतंकवादियों की बहन कह दें, अति निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है। इनका मकसद जो है वो नफरत फैलाना होता है, और नफरत की सियासत करके, नफरत की खेती करके ये अपनी राजनीति को बनाए रखना चाहते हैं। जातिगत जनगणना में मोदी जी ने बोल दिया तो उछलने लगे कि हमारे नेता ने करवाया, और मॉब लिंचिंग मुसलमानों की हो रही है, उसको कौन रोकवाएगा? विपक्ष मिला हुआ है सरकार से, क्यों नहीं करेगी कार्रवाई सरकार? 22 अप्रैल को पहलगाम में जो आतंकी घटना हुई उसके बाद जो है 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ और उसके कुछ दिन बाद जो है युद्ध विराम हुआ। और इस दौरान जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो लगातार प्रेस ब्रीफिंग जो है वो कर्नल सोफिया ने किया। और अब मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं विजय शाह, उन्होंने एक बयान दिया है कि मोदी साहब ने आतंकियों की बहन को ही भेजकर उनको तहस नहस कर दिया। पूरा देश जो है आज कर्नल सोफिया को सराहता है किस तरह से वो ऑपरेशन सिंदूर का चेहरा बनी। उनके साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह भी थी, और देश की हर बेटी जो है वो कर्नल सोफिया और व्योमिका सिंह की तरह बनना चाहती हैं। लेकिन कर्नल सोफिया को लेकर जो बयान दिया है उसको लेकर अब भाजपा के नेता विजय शाह पर थूथू हो रही है। हमारे साथ गुलाम सर हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? अभी ऑपरेशन सिंदूर जो है पूरी तरह से रुका भी नहीं है, लेकिन इसी बीच में जो विजय शाह जो कि एमपी के कैबिनेट मंत्री हैं उनका ये बयान आता है, कैसे देखते हैं इस बयान को आप? देखिए, पूरा भाषण जब सुनेंगे आप विजय शाह जी का तो उन्होंने मोदी जी का कई बार नाम लिया। जी हाँ। और एक दृश्य आपकी नज़र में होगा, जब भाजपा किसी के दबाव में कह लें या जैसे भी कह लें, भोपाल से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को टिकट मिल गया था, वो चुनाव जीत भी गई थी, लेकिन मोदी जी ने उनके परिणाम और अभिवादन को स्वीकार नहीं किया। और मोदी जी ने किसी सार्वजनिक जगहों पर ये बात कही थी कि हम इसको माफ़ नहीं करेंगे। आज मुझे लगता है कि वही शब्द अब प्रधानमंत्री जी को दोहराने पड़ेंगे। प्रधानमंत्री जी को भी ये कहना पड़ेगा कि इसको माफ़ नहीं करेंगे। इसने बहुत गलत कह दिया है, बहुत गलत कहा। देखिए, देश की सेना का कोई धर्म होता नहीं है, उसका धर्म, उसका कर्तव्य, जो शपथ दिलाया जाता है, जो ट्रेनिंग उसकी होती है, उसमें धर्म शब्द ही नहीं है साहब। वो तो देश ही सब कुछ है उसके लिए, और देश के लिए बलिदान वो देता है, वो धर्म के लिए नहीं देता है, वो जाति के लिए नहीं देता है, वो देश के लिए लड़ता है, देश के लिए मरता है, देश के लिए सोचता है, देश के लिए सब कुछ करता है। जो देश के लिए सब कुछ करे उसको आप जाति धर्म में अगर बांधें और फिर आतंकवादियों की बहन कह दें, अति निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है प्रधानमंत्री देंगे प्रधानमंत्री जी देर सवेर इस पर बयान जरूर देंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। तो कारण क्या है कि अभी तो जब युद्ध चल रहा था तो उस दौरान पूरा देश जो है जाति भाषा सबसे ऊपर उठकर, जाति भाषा धर्म से ऊपर उठकर पूरा देश सेना के साथ खड़ा था। और जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर स्थगित होता है, जो कि खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है, उसके तुरंत बाद जो है भाजपा के नेता हिंदू मुसलमान और आतंकियों की बहन है, उन्होंने ऐसा कहना शुरू कर दिया। अभी एक बात और प्रस्तावित है, तिरंगा यात्रा, पता है ना, चल भी रही है। तिरंगा यात्रा में कुछ लोग देखेंगे आप कि इस तरह के नारे लगाएंगे जो आपत्तिजनक होंगे। और तिरंगा यात्रा, तिरंगा तो भारत का है और तिरंगा को सब सलाम करता है, पूरा देश तिरंगा के पीछे है। लेकिन कथित तौर पर ये जो देशभक्त लोग हैं, ये तिरंगा को सामने लेकर एक धर्म विशेष के लोगों को देखिएगा आप जरूर टारगेट करेंगे। मैं ये भविष्यवाणी कर रहा हूँ आपको, ये करके रहेंगे, ये मानेंगे नहीं, क्योंकि इनका मकसद जो है, इनका उद्देश्य, असल में इनका उद्देश्य जो है वो नफरत फैलाना होता है, और नफरत की सियासत करके, नफरत की खेती करके ये अपनी राजनीति को बनाए रखना चाहते हैं। ये देश हित में नहीं है, इससे बाज आना चाहिए। अगर किसी और अन्य पार्टी के नेता इस तरह का बयान देते हैं तब तो पूरी भाजपा या सत्ता पक्ष जो है पीछे लग जाता है और उसे पार्टी का बयान बताता है, लेकिन भाजपा इस तरह के बयान से पल्ला झाड़ लेती है कि ये उनका निजी बयान है। ये तो विपक्ष के लिए सवाल है। विपक्ष के किसी भी दल, यहाँ तक के पार्टी में कोई नहीं है, रॉबर्ट वाड्रा पार्टी में नहीं है,
प्रियंका गांधी की पति जरूर है, पार्टी में तो नहीं है। लेकिन रॉबर्ट वाड्रा के बयान को भी खूब कोट किया गया, आपको पता है ना, डिबेट में खूब चला उस पर। तो कांग्रेस को ये सोचना होगा कि रॉबर्ट वाड्रा के बयान को भी अगर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस का बयान बनाकर कांग्रेस को बैकफुट पर लाया है, तो विजय शाह के बयान को भाजपा का बयान मानकर भाजपा को बैकफुट पर लाइए। ये जिम्मेदारी गुलाम सरवर की नहीं है, ये जिम्मेदारी कांग्रेस की अब बनती है, ये जिम्मेदारी विपक्ष की बनती है कि वो लाए ना मुद्दे को। आप ये चाहते हैं कि जनता तो खूब बोले सरकार के खिलाफ, जनता जेल भी चली जाए, जनता विद्रोही कहला जाए, जनता जो है वो खूब घेर ले और जनता ऐसा माहौल बना दे कि उस माहौल में मने बहती गंगा में हम भी हाथ धो लें। नो, ये आपकी जिम्मेदारी है साहब। आपके पास भी 100 सांसद हैं, क्या एसी रूम में बैठने के लिए हैं? विपक्ष के पास भी लगभग 200 लोग हैं ना अभी तादाद। अरे 100 तो कांग्रेस के पास है, 37 सपा के पास है, 22 टीएमसी के पास है, मतलब काफी तादाद है, 200 से ऊपर है इनका भी मामला। तो ऐसे में आप क्यों नहीं घेर पा रहे हैं सरकार को, यह आपसे मेरा सवाल है। लेकिन आप प्रधानमंत्री मोदी से न्याय की बात कर रहे हैं, लेकिन उनका भी बयान बीच में आया था कि अगर ऐसा नहीं होता तो पंचर नहीं बना रहे होते। नहीं, वो जिस संदर्भ में उन्होंने कहा वो संदर्भ अलग था। देखिए सबका तो उस बयान का आप समर्थन करते हैं? वो वक्फ बोर्ड का एक संदर्भ था, वो संदर्भ अलग था। हाँ। उस बयान का समर्थन करते हैं आप? नहीं, समर्थन नहीं करते हैं, उस बयान को पहले समझिए। संदर्भ ये था कि वक्फ बिल पर जो प्रोटेस्ट हो रहा है उस पर उन्होंने कहा कि मैंने जो बिल लाया है उस बिल में हमने पसमानदा मुसलमान, गरीब मुसलमानों के लिए कुछ विशेष अवसर क्रिएट किया है, और पहले अगर वक्त का सदुपयोग हो गया होता तो आज मुसलमान पंचर नहीं बना रहे होते। ठीक है, जिनका कंटेंट एंटी मोदी है उन्होंने तो पंचर बनाने वाले हिंदुओं को ढूंढ लिया। नहीं, मैं कह रहा हूं, मैं एक बात बताता हूं, बहुत सारे लोगों ने कर्नल सोफिया को लेकर बयान दिया और उनका फोटो लगाया कि सब पंचर बना नहीं रहे, बनाते हैं भाई, मुसलमान पंचर कर भी देते हैं। ये बात सही है, ये बात अपनी जगह पर सही है, लेकिन क्या अब्दुल पंचर वाला एक दिन में फेमस थोड़ा न हुआ? हम पंचर जन्मजात लगाते थे, लगाते हैं, हमारी बड़ी आबादी आज भी है वैसी भाई। तो देखिए संदर्भ अलग अलग होता है, वो संदर्भ था प्रधानमंत्री जी ने बताया किस उद्देश्य से कहा। मेरा कहने का मतलब ये था कि खुद प्रधानमंत्री मोदी जी का भी ऐसा बयान आ जाता है, अब उनके मंत्री का बयान आ रहा है और आप न्याय की गुहार भी उनसे कर रहे हैं कि वो कुछ करें। कर्नल सोफिया कुरैशी सेना के किस पद पर है? कर्नल का ग्रेड क्या होता? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मतलब सेना प्रमुख जो होता है वो पहले नंबर पर होता है, बल्कि अब तो सीडीएस होते हैं पहले नंबर पर, ठीक, सेनाओं के चीफ होते हैं। उसके बाद फिर तीनों सेना के प्रमुख, ठीक है, थल सेना प्रमुख, वायुसेना प्रमुख। ये कर्नल सूफिया तो मुझे लगता है चौथे क्रम की लीडर हैं। अब तक ये रवायत रही है, अब तक ये तरीका रहा है कि कोई ब्रीफिंग अगर डिफेंस को लेकर करनी हो तो वो या तो कर्नल जनरल करते थे या फिर रक्षा मंत्री करते थे या रक्षा सचिव करते थे। पहला अवसर है कि कर्म संख्या 4 या 5 पर होंगी कर्नल सूफिया, मेरे हिसाब से 5वें पायदान पर है। इनको अभी 2-3 प्रमोशन के बाद वहां ये पहुंचेंगी। लेकिन दोनों की बात कर रहे हैं, कर्नल सूफिया के साथ एक और महिला, मिका सिंह, वो भी विंग कमांडर 1-2 नहीं होता हमारे यहाँ, विंग कमांडर सैकड़ों होते हैं। तो मोदी जी या रक्षा मंत्री की सहमति से ही तो ये दोनों आए होंगे सामने। तो मैंने भान गिरी हुई टिप्पणी करने वाले नेताओं से पूछना चाहता हूं कि कर्नल सूफिया कुरैशी को प्रेस के सामने खड़ा क्यों किया गया? मोदी जी की इस मंशा को भी तो आपको समझना होगा। मोदी जी क्या चाह रहे थे, क्या मैसेज देना चाह रहे थे कि अचानक रक्षा मंत्री छोड़कर, रक्षा सचिव छोड़कर, सीडीएस छोड़कर, तीनों रक्षा के प्रमुखों को छोड़कर सीधे आप 4-5वें क्रमांक के एक अफसर को सामने ला रहे हैं? इसके पीछे भी तो कोई रणनीति है। तो ये विजय शाह को समझना कि इसके पीछे रणनीति प्रधानमंत्री जी की 2 थी, और मैं समझता हूं जिसने भी सलाह दिया होगा वो बेहतर सलाह दिया है। एक तो देश में हिंदू मुस्लिम का माहौल बन रहा था, उसको काउंटर करना था कि रोको, देखो भाई मुस्लिम में
अफसरान भी जो है। अभी तक कोई भाजपा के बड़े नेता ने उनका वो बहिष्कार नहीं किया कि इस तरह का बयान नहीं होना चाहिए। विपक्ष के तमाम नेता जो है वो ट्विटर पे टिप्पणी कर रहे हैं या बयान दे रहे हैं। ट्विटर से काम नहीं चलेगा। सभी लोगों ने लिखा है, लेकिन भाजपा के किसी नेता ने, जेपी नड्डा ने कुछ अगर नहीं इस कहा। तरह की टिप्पणी खुदा न खास्ता मुसलमान कर दिया होता तो विपक्ष के नेता, यहाँ तक कि हमारे नेता जिसको बोलते हैं हम, हमारे तो नहीं वो नेता हैं लेकिन बोलते हैं ओवैसी साहब, वो भी कहते हैं उसको अभी गिरफ्तार करो, अभी करो, इसी टाइम बस कर ही लो तभी हम मानेंगे। आपको पता है वो पहलगांव वाले में भी ओवैसी साहब ने यही किया था, अभी पाकिस्तान को खत्म करो, इसी टाइम खत्म करो। मतलब बाकी लोग मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त, वो रोल विपक्ष भी कर रही है। अगर ये टिप्पणी करने वाला खुदा न खास्ता मुसलमान होता अगर, तो अखिलेश जी भी कहते हैं अभी का भी गिरफ्तार करो, तेजस्वी भी कहते हैं अभी का भी, ममता जी भी कहते हैं अभी का भी, राहुल गांधी। मैं पूछता हूं कि ट्विटर और एक्स पर लिखने की क्या जरूरत है? आओ ना मैदान में, जंतर मंतर पे घेरो ना सरकार को भाई, बोलो उस मंत्री को, लाओ घसीट कर मुंह के बल, आतंकवादियों को जिस तरह घसीटते हो वैसे लाओ घसीट कर दिल्ली, उसको तिहाड़ जेल में बंद करो, तब मैं मानू ना। अब ट्विटर मुसलमान को सिखा रहे हैं। देश में जो भी वातावरण बिगड़ रहा है, चलिए विपक्ष की जितनी जिम्मेदारी सरकार की है उतनी ही जिम्मेदारी विपक्ष की भी है। विपक्ष को ऐसे क्लीन चिट मत दीजिए आप, क्लीन चिट देने से गड़बड़ा रहा सत्ता है। जिनके पास है उनकी जिम्मेवारी है कि नहीं? उनकी तो है ही, लेकिन सत्ता के संचालन में विपक्ष की बड़ी। अच्छा, जातिगत जनगणना का नाम जैसे मोदी जी ने लिया, सारे कांग्रेसी उछलने लगे, देखा मेरा नेता बोला था करवा के तुम लिया ना। आज पूछ रहा हूं नेता आपके कहां है, क्यों नहीं कहते कि इसको जेल भिजवाओ, और क्यों नहीं तुम उछल रहे हो नेता के साथ? जातिगत जनगणना में मोदी जी ने बोल दिया तो उछलने लगे कि हमारे नेता ने करवाया, और मॉब लिंचिंग मुसलमानों की हो रही है, उसको कौन रोकवाएगा? तो उसके लिए तो विपक्ष लगातार बोलता ही है। नहीं, वो फिर वही बोलता, वो कौन सा बोलना हुआ आपका? वैसा बोलना क्या हुआ? वैसा तो मैं बोल रहा हूं, वैसे तो ओवैसी साहब बोल रहे थे कि पूरा पाकिस्तान को आज ही मैं विक्रम मिश्री को भी टारगेट किया गया। विक्रम मिश्री जो कि विदेश सचिव हैं, जब उन्होंने सीज फायर का ऐलान किया, जबकि ऐलान जो है वो सरकार की तरफ से होता है, वो चेहरा होते हैं, वो जाके प्रेस में बताते हैं, उनको भी जो है टारगेट किया गया। एक तरह से एक वर्ड यूज किया गया मीडिया में, डिजिटल आतंकवादी जो हैं, जो ट्रोलर्स हैं, उनको टारगेट कर रहे थे, उनकी बेटी को टारगेट कर रहे थे। इतना हुआ कि उनको अपना अकाउंट जो है प्राइवेट करना पड़ा। उस पर क्या कहना चाहेंगे? दुर्भाग्यपूर्ण बात है, और मुझे लगता है विपक्ष को इससे बेहतरीन अवसर अब तो नहीं मिलेगा 2029 तक। अगर इसमें भी सरकार को विपक्ष न घेर पाया, और उन मुट्ठी भर चुटकी भर लोग जो इस तरह के गैंग बनाकर ऐसे ट्रोल करते हैं, ऐसे उनको उनके उनके क्या कहते हैं, व्यक्तित्व को दागदार बनाने की कोशिश करते हैं, या उनको देशद्रोही साबित करने की कोशिश करते हैं, या अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान समर्थक बताने की कोशिश करते हैं, या आतंकवादियों की पुष्टपनाही करने वाला बताना चाहते हैं, ऐसे लोगों पर अगर कार्रवाई आज न हुई, सरकार नहीं करेगी, ये आप भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, विपक्ष भी कह रहा, तो विपक्ष को अपनी भूमिका समाप्त कर देनी चाहिए। हम कह रहे हैं ये चलेगा, आप कह रहे हैं ये चलेगा, लेकिन अगर विपक्ष भी यही कह रहा कि कार्रवाई ये सरकार नहीं करेगी, मतलब विपक्ष मिला हुआ है सरकार से, क्यों नहीं करेगी कार्रवाई सरकार? यही तो मैं विपक्ष से पूछ रहा हूं, क्यों नहीं करेगी? फिर चूड़ियां जो भेजने वाली बात सुनी थी आपने? नहीं सुनी थी, तो चूड़ियां किनको? राहुल गांधी जी को भेजें, अखिलेश जी को भेजें, क्यों नहीं कार्रवाई होगी? सीज फायर को लेकर भी बड़ा राजनीतिक चल रहा है कि ट्रंप ने इस बयान को सबसे पहले किया, उसके बाद जो है विदेश मंत्रालय आया, और जब अभी 2 दिन पहले भी जब राष्ट्र का संबोधन चल रहा था, मोदी जी के आने के पहले उधर से ट्रंप आ गए मीडिया में, और उन्होंने कहा कि हमने उनको ये बताया कि हम बहुत व्यापार करेंगे, तब जाकर उन्होंने जो है सीज फायर किया गया। तो कहीं ना कहीं ये मीडिया में बात चल रही है कि अमेरिका के दबाव में सीज फायर हुआ, इंदिरा गांधी ट्रेंड करने लगी जब हम जीत रहे थे। आप पत्रकार हैं, हाँ, आप ही से अगर सवाल करें कि किसके दबाव में हुआ, तो आप क्या जवाब देंगे? नहीं, जो मीडिया में खबर है हम तो उसी पे बात करें ना, क्या भाई राष्ट्रपति जो है अमेरिका के, उन्होंने पहले घोषणा की। मीडिया में तो कराची पे कब्जे की भी खबर है, तो सही है, वो तो फिर फेक पता चल गई ना, लेकिन ट्विटर पे ये भी फेक हो। प्रधानमंत्री जी को इस पर भी कुछ बयान दे देना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री बयान नहीं दे रहे, वो तो कह रहे हैं, विदेश मंत्रालय कह रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री ने ये नाम नहीं लिया। तो ट्रंप खुद ही घूम घूम के सब जगह कह रहे हैं, पता है कि नहीं आपको? रुके नहीं है, ट्रंप है कि मानता नहीं, 4-4, 5-5 जगह ये बयान। मोदी जी उनके बयान को काट क्यों नहीं रहे? हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी को ट्रंप के बयान का खंडन कर देना चाहिए, और ये कहना चाहिए कि मानवीय मूल्यों को देखकर, मानवीय मूल्यों को सामने रखकर, पाकिस्तान जो उन्होंने राष्ट्र को संबोधित किया कि पाकिस्तान गिरा रहा था, घुटने टेक दिया उसने,
बातें की, ठीक है हम तो आप पे भरोसा कर रहे हैं, लेकिन ये बीच में ट्रम्पवा जो बोल रहा है ये आपके भरोसे पर शंका पैदा हो रहा। बस इतनी सी बात है, इससे आगे विदेश नीति पर हम लोग को बोलने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, प्रधानमंत्री जी को स्पष्टीकरण दे देना चाहिए कि ट्रम्पवा गलत बोल रहा है। चलिए, तो हमारे साथ बात कर रहे थे गुलाम सरवर। पूरे देश में बीजेपी तिरंगा यात्रा कर रही है, लेकिन कर्नल सोफिया जो कि ऑपरेशन सिंदूर का चेहरा बनी, प्रेस ब्रीफिंग करके दौरान वो बताया कि भारत क्या क्या कर रहा है, किस प्रकार से भारत जो है पाकिस्तान पोषित आतंकवाद को ख़त्म कर रहा है, वो लगातार इस चीज़ को बताती रहीं। और उसके बाद जब सीज फायर की घोषणा हुई तो इसमें भी विवाद छिड़ गया, जहाँ एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि हमने ये किया है, वहीं पूरे दुनिया में ये मैसेज जा रहा है कि ट्रंप जो है उनका ये कहना है कि हमने भारत और पाकिस्तान में सीज फायर करवा दिया। आप क्या सोचते हैं इस बातचीत को लेकर? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।